अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपोलॉजीज कि कल जब मैं वीडियो बनाई मैंने और जब एडिटिंग कर रहा था वेरी लेट नाइट, तो अचानक खबर आई कि पाकिस्तान ने पक्तिया में हमला किया है, अफगान क्रिकेटर्स मारे गए। और साथ में कुछ खबरें इतनी तेज़ी से आ रही थी कि इस्लामाबाद लाहौर में धमाके हुए हैं, मैरियट होटल पे हमला हो गया है, वहाँ पे फौजियों की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, 12 फौजी मार दिए। और 50 प्लेटफॉर्म से जब ये न्यूज़ चली तो मेरी बस इतनी गलती हुई कि मैंने कंफर्म नहीं किया। तो वो मेरी कुछ सेकंड का जो मैंने कल की वीडियो में बोला था वो गलत हो गया, जिसके लिए मैं आई अपोलोजाइज़, क्योंकि मुझे करेक्ट कर इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए थी। बहरहाल मैंने इसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने ग्रोक से भी पूछा कि भाई साहब कुछ हुआ है, तो ग्रोक ने कहा कि ये सब झूठी खबर है, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। हो तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन क्या है कि मीडिया, सोशल मीडिया पे इतना कंट्रोल किया हुआ है पाकिस्तान आर्मी ने कि सच्ची खबरें तो बाहर आती नहीं। बहरहाल ये जो मैरियट होटल का जो हमला और ये सब जो है ना, ये कंफर्म नहीं हो सकी। अजीज दोस्तों, आसिम मुनीर ने इतने दिनों बंकर में छुपे हुए रहने के बाद बाहर आया और उसने एक तकरीर की। अगेन इट इज़ हिंदू फोबिक तकरीर, नॉन मुस्लिम फोबिक थी। सारे नॉन मुस्लिम्स को इसने लिटरली गालियां दी और अपनी गंदी जहनियत का मुजाहरा किया। ये वो आर्मी चीफ है, ज़िया-उल हक के बाद पहला आर्मी चीफ है जो इस्लाम को बुरी तरह यूज़ कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है, टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ कर रहा है। अपनी गंदगी साफ करने के लिए ये इस्लाम का सहारा लेता है, वरना इसका अपना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये इस्लाम के किसी कानून को नहीं मानता। मैं बैठ के सोच रहा था कि वो जो मुसलमान कहते हैं कि सब जन्नत में जाएंगे, ये वो, मैंने कहा ऐसे लोग भी जन्नत में जाएंगे जो कुत्ते के बच्चा, मतलब जिसका इंसानियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो अपने ही मुसलमान लोगों का कत्लेआम कर रहा है। इसने एक भी नॉन मुस्लिम नहीं मारा, इसने जितने मारे हैं मुसलमान मार रहा है। बलूचिस्तान में, केपी में, अफगानिस्तान में, ईरान में, जहां मार रहा है ये मुसलमानों को मार रहा है। खैर, ये बात कर रहा था कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इसकी अपनी हालत पाकिस्तान की ये है कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान वाले खुल के अब आज़ादी मांग रहे हैं पाकिस्तान से। पश्तून आज़ादी मांग रहे हैं, बलोच आज़ादी मांग रहे हैं, सिंधी आज़ादी मांग रहे हैं। इससे अपना पाकिस्तान संभलता नहीं। और ये पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान के जितने मिसाइल हैं वो सब इन्वेडर्स के नाम पे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान को तपाने के लिए इन्होंने मिसाइलों के नाम रात, बाबर, नसर, हतफ, अब्दाली, गजनवी, शाहीन, गोरी, ये सब नाम इन्वेडर्स के नाम पे रखे हैं। आज उन्हीं इन्वेडर्स अफगानिस्तान के ऊपर ये हमले कर रहा है। वो मिसाइलों के नाम चेंज करो, लेकिन किसके नाम पे रखेंगे? खादिम हुसैन रिजवी के नाम पे रखेंगे, ज़िया-उल हक के नाम पे रखेंगे? क्योंकि इस धरती ने तो कभी हीरो पैदा किए ही नहीं। हीरो पैदा किए, भगत सिंह था, इधर ही से था। इनका बाप भी नहीं रख सकता भगत सिंह के नाम पे ये। हीरो यहाँ के जो थे वो मुसलमान थे नहीं, क्योंकि मुसलमान तो हीरो हो ही नहीं सकते। मुसलमान तो साला विलन है, हर कहानी का विलन है, क्योंकि अच्छे काम तो इनसे हो नहीं सकते। गजनवी, गोरी, अब्दाली भी कोई हीरो नहीं थे। इन कुत्ते के बच्चों का हीरो है, लेकिन वो भी इंसानियत के दुश्मन थे। लेकिन ये देख लें कि इन्होंने नाम जिनके ऊपर रखे थे आज उन्हीं के ऊपर वो मिसाइल बरसाने पे लगे हुए हैं। और मिसाइल भी किसको मार रहे हैं? सिविलियंस को। आप अंदाज़ा करें कि सिविलियन आबादियों के ऊपर खुल के मिसाइल मार रहा है पाकिस्तान। और यह है कि आप सोचें कि क्रिकेटर्स की एक टीम पक्तिया में, उनके ऊपर हमला करके मार दिया। दुनिया खामोश बैठी है। ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े चैंपियन जो निकल पड़ते हैं गजा के लिए और इसके लिए और उसके लिए, वो चुपचाप बैठे मुंह देख रहे हैं।
एक लफ्ज नहीं बोल रहे। और एक ये भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप, इससे पूछा गया तो इसने कहा कि हाँ मैं तो जंगें ख़त्म कराने में माहिर हूँ, मैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की भी जंग ख़त्म करा सकता हूँ। और यह है कि बिल्कुल ये तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है। तो ज़ाहिर है 2 मिनट का काम यह है कि तुम्हारे गुलाम बैठे हैं, तुम एक फ़ोन करोगे और ये तो चुपचाप मान लेंगे। अभी ये कतर में गए हुए हैं, दोहा में नेगोशिएशंस हो रहे हैं तालिबान और पाकिस्तान के ये जो टेररिस्ट आर्मी है इनके दरमियान। ख्वाजा आसिफ गया है, ख्वाजा आसिफ उस आर्मी को लेके गया है जिसको ये गालियां देता रहा है। ये कह रहा है इमरान खान की पीटीआई आर्मी के खिलाफ कैंपेन चला रही है। तुम क्या कर रहे थे? मैंने कल परसों भी आपको एक वीडियो दिखाई थी इसकी, किसी प्रोग्राम में कह रहा था, और ये भी आप देख लें। वक्त बदलते देर नहीं लगती ख्वाजे। अजीज दोस्तों, फेक न्यूज़ चल रही है तो एक न्यूज़ ये भी आई है कि पाकिस्तान का JF-17 अफ़गानिस्तान में गिर गया है, क्रैश हो गया है फलान ढुमकान। वो भी कंफर्म कोई खबर आई नहीं। और यह है कि जब 48 घंटे का सीज़ फायर था तो पाकिस्तान ने सीज़ फायर का वायोलेशन किया और पख्तिया पे हमला किया। आप मुझे ये बताएं कि कोई फ़र्क है हमास के टेररिस्टों में और पाकिस्तान में? हमास के टेररिस्ट भी मुसलसल वायोलेशन करते हैं पीस एग्रीमेंट का, सीज़ फायर का, और ये पाकिस्तान की टेररिस्ट आर्मी। अजीज दोस्तों, एक खबर आई, आमाज न्यूज़ अफ़गान चैनल है, उसने खबर दी है कि पाकिस्तान ने जो काबुल और कंधार पे जो अटैक किए हैं ना, वो अफ़गानिस्तान के तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी की अप्रूवल से किए हैं। मुझे कुछ और लोग भी कह रहे थे कि ये एक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का गेम भी हो सकता है। इस सिलसिले में शाही सआदत साहब हैं। शाही सआदत साहब मुझे जिनीवा में मिले थे, अमेरिका में रहते हैं। ये अफ़गानिस्तान के एक बहुत बड़े ट्राइबल लीडर के बेटे हैं, और जब सोवियत इन्वेजन हुआ तो वो पूरा ख़ानदान वज़ीरिस्तान में मूव हो गया था। और फिर शाही साहब बहुत कम उम्र में अमेरिका चले गए थे। उनका मेरी जिनीवा में मुलाकात हुई थी और मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने आज से कोई 4-5 साल पहले उनका एक इंटरव्यू भी किया था जो काफ़ी पसंद किया गया था। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा शाही साहब आप किस तरह चीज़ें देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम अफ़गानियों को तालिबान से बहुत शिकायतें हैं, लेकिन अगर ये जेन्युइनली तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी के दरमियान जंग है तो हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं और हम उनके सारे गुनाह माफ़ करने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कहा हमें अफ़गानियों को ये एक डर है, शक है कि ये पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की मिली भगत से एक गेम चल रही है। उसमें यह है कि एक तो इंडिया गया, मुत्तकी साहब इंडिया गए तो वो देवबंद के मदरसे में गए और वहाँ पे उनको जो स्वागत हुआ और जो उन्होंने इंडिया के मुसलमानों को अपनी फेवर में कर लिया। दूसरी तरफ अब अफ़गानिस्तान में, जैसे शाही सादत साहब ने बताया कि अफ़गान ज़ाहिर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की वजह से अफ़गान यूथ, अफ़गान लोग आम तौर पर तालिबान को पसंद नहीं करते, तो उनको कंट्रोल में लेने के लिए कि देखो पाकिस्तान ने हमला किया है तो आज सारा अफ़गान तालिबान के साथ खड़ा हो गया है और कल को फिर कोई गेम हो सकती है, उसमें इंडिया विल बी ए विक्टिम। ये उनके वो थे। मैंने उनका इंटरव्यू किया है रिकॉर्ड, और आज मैं लगाऊंगा वो इंटरव्यू भारत के टाइम के मुताबिक 5 बजे, शाम को 5 बजे भारत के टाइम के मुताबिक वो इंटरव्यू लगाऊंगा, क्योंकि अभी रिकॉर्ड किया है, अब इसको एडिटिंग वगैरह करके आपके सामने भारत के टाइम के मुताबिक शाम को 5 बजे वो लगाऊंगा। उनकी हिंदी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है, तो उन्होंने मिक्स इंग्लिश और हिंदी में मिक्स, काफ़ी ज़्यादातर हिंदी में ही बोले हैं वो, हिंदी उर्दू में ही, लेकिन मिक्स करके बोले हैं। मैंने ज़्यादातर सवाल हिंदी में किए हैं,
तो बड़ा इंटरव्यू तगड़ा है, बड़ा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है टीटीपी के हवाले से, दाइश खुरासान के हवाले से, दूसरा हिस्ट्री के हवाले से कि किस तरह पाकिस्तान वहाँ पे साजिशें करता रहा और क्या नुकसान हुए, ये सारी चीज़ है। ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं है, 20-25 मिनट का इंटरव्यू है, वो आप ज़रूर देखिएगा। 5 बजे वो इंटरव्यू रिलीज़ किया जाएगा। तो अजीज़ दोस्तों, कमिंग बैक टू द न्यूज़, देखें पाकिस्तान है ना, वो आजकल एक यूएन की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा चला रहा है कि अफ़गानिस्तान के पास 6000 मिलिटेंट हैं। टीटीपी के 6000 मिलिटेंट हैं, टीटीपी के खाली, और उनके पास बहुत ही नए किस्म के हथियार भी हैं। और उनके अफ़गानिस्तान में 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं जहाँ पे इन मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो अजीज़ दोस्तों, वो कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने कहा है कि कार्मा आपको कहीं ना कहीं पकड़ेगा। तो यही चीज़ पाकिस्तान करता रहा है। टेररिस्ट कैंप हैं पाकिस्तान में, टेररिस्टों के, और ये सब चीज़ें होती हैं। भारत ने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान में एक भी टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। और आमिर खान मुत्तकी साहब ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से हमने सारे एंटी इंडिया ग्रुप्स का सफाया कर दिया है, हम कभी भी एंटी इंडिया नहीं जाएंगे। अजीज़ दोस्तों, इस आड़ में पाकिस्तान ने अब तक 1.4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ जेन्युइन, 1.4 मिलियन, 14 लाख जेन्युइन रेफ्यूजीज़ को निकाल दिया है, लीगल माइग्रेंट्स को। भारत को ये मौका है, अमेरिका ने 2.5 मिलियन निकाल दिए हैं, पाकिस्तान ने 1.5 मिलियन निकाल दिए हैं। तो भारत भी एक मुहिम चलाए, इस वक्त कोई बोल नहीं सकता, किसी के बाप की हिम्मत नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं अजीज़ दोस्तों। थोड़ा मैं आऊँगा टीएलपी की तरफ। टीएलपी का ये है कि हो गया सब कुछ, साद और उसका भाई अनस गायब हैं। अब आर्मी ने गायब किया है कि खुद ही छुपे हुए हैं कहीं, यू नेवर नो। टीएलपी ने फ्राइडे को हड़ताल का ऐलान किया था, आंदोलन का ऐलान किया था, लेकिन जाहिर है आर्मी और पुलिस इतनी ज़्यादा नफरी थी कि जो निकलता था पकड़ लेते थे। ऑफिशियली फिगर है कि 5000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। वक्त देख लें कैसा आता है। वो टेररिस्ट ग्रुप टीएलपी जो आर्मी ने बनाया था, आज अपने हाथ से उसको ख़त्म कर रहे हैं। ये देखें, ये खादिम हुसैन रिजवी रोड का बोर्ड है, इसको आज गिरा रहे हैं। तो भाई साहब, लगाया क्यों था? ये आज एक दिन में खादिम हुसैन रिजवी कैसे टेररिस्ट हो गया? वो तो मर गया है। अगर ये तुम्हारा हीरो था, उसके नाम पे रोड के नाम रखे गए थे, तो आज ये सब क्यों? फिर मस्जिदों को सील लगा रहे हैं। मॉडल टाउन लाहौर की मस्जिद को सील लगा के तोड़ने का ऑर्डर आया है। ये मोहसिन नकवी, अनदर कुत्ते का बच्चा, कह रहा है कि तहरीक के लब्बैक के जो फाउंडर थे खादिम रिजवी का मज़ार भी हम तोड़ देंगे, इसका नामो निशान मिटा देंगे। मज़ार बनने कैसे दिया? मज़ार बनने क्यों दिया? तो फिर जो उनके सपोर्टर हैं उनको भी निकालें, क्योंकि ये मरियम नवाज का शोहर है। कैप्टन सफदर मरियम नवाज का सिटिंग शोहर है, हालिया शोहर है। वो मुमताज़ कादरी के मज़ार पे हाज़िरियाँ देता रहा है। लब्बैक की शुरुआत तो मुमताज़ कादरी से ही हुई थी ना। मुमताज़ कादरी जिसने गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को मारा था, उसका ये पुलिस वाला था, उसको मारा था। तो उस पे तो ये तुम्हारा कैप्टन सफदर जाता रहा है, उसको भी गिरफ्तार करो भाई। फिर ये तुम्हारा सिटिंग मिनिस्टर, आप गोलियों की बात करते हैं। टीएलपी के धरने के ऊपर, तहरीके लब्बैक के धरने के ऊपर जो गोलियां चलाई और उन्होंने जो लाशें उठाई, आपने आज तक माजरत की, ताज़ियत की। आपका मसला यह है कि जब आप अपने सियासी मफाद को सोचते हैं
तो आप तासुब की नजर से सोचते हैं, आपकी मेमोरी सिलेक्टिव है। असेंबली में तकरीरें कर रहा है कि तुम लोग लब्बैक के खिलाफ ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई साहब, लब्बैक तुम लोगों ने बनाई, लब्बैक तुम लोगों के हाथों से कंट्रोल से बाहर हो गई। मसला ये है कि पीटीआई भी तुमने बनाई, जो पीटीआई आज लब्बैक को सपोर्ट कर रही है। कल को इमरान खान लब्बैक के खिलाफ तकरीरें मौजूद हैं। आज पीटीआई का वक्त आया है तो सपोर्ट तो पीटीआई बनाई आर्मी ने, वो इनके कंट्रोल से बाहर हो गई। क्योंकि जब पावर आती है ना किसी के पास पाकिस्तान में, तो वो समझता है कि हम आर्मी से ऊपर हो गए हैं, जबकि वो पावर आर्मी की ही दी हुई होती है। तो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बना तो उसके अंदर ये कुछ साल तक तो ये बाजवा के गुलामी में चलता रहा, लेकिन फिर इसके अंदर एक खन्नास इसके जहन में आ गया कि मैं पावरफुल हूं। अब बाजवा तो मेरा नौकर है, पावर दिखाई, आज जेल में है। ये टीएलपी वाले स्ट्रीट पावर अपनी देखी। इलेक्शन में 20% या 15% वोट लिए थे पिछले इलेक्शन में। इन्होंने कहा पंजाब और कराची में तो हमारा बड़ा वोट है, हमारी पब्लिक है। बदमाशी दिखाई। तो मसला ये है कि आर्मी किसी को उस हद तक जाने नहीं देती कि वो उनको नीचे करे। एक खाली मौका आया था हिस्ट्री में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास मौका था। 93,000 फौजी इंडिया के पास थे। आर्मी टूट फूट का शिकार थी, हारी हुई आर्मी थी, जिल्लत और रुसवाई का शिकार थी। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त फुल पावरफुल आदमी था। वो चाहता ना तो आर्मी को जूते के नीचे ला सकता था। एक उस जागीरदार भुट्टो के अहंकार की वजह से कि आर्मी को उसने कहा मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा, आर्मी मेरा एहसान मानेगी और मेरे कहने पे फिर सबका सफाया करेगी। तो ये आर्मी बेखैरत आर्मी है भाई। भुट्टो साहब तुम सिंधी थे, इस आर्मी ने अपने पंजाबी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क्या हाल किया ये नहीं देखा। ये आर्मी पाकिस्तान की 5वीं कौमियत है। 2 नेशन थ्योरी है, बाकी सारा पाकिस्तान एक तरफ, आर्मी एक तरफ। ये आर्मी किसी को आगे नहीं बढ़ने देगी भाई साहब। तो अजीज दोस्तों, दिस इज द सिचुएशन। अजीज दोस्तों, मुझे अभी 2019 की एक वीडियो मेरे सामने आई मेरी। मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा था सबका कि मेरा YouTube 50,000 फॉलोअर्स हो गए और मेरा ट्विटर 2,000 फॉलोअर हो गए। तो देख लें, आज 50,000 से 5 लाख से भी ऊपर जा चुका है यूट्यूब, और ट्विटर 2,000 से 1 लाख से ऊपर जा चुका है। मेरा फेसबुक का अकाउंट जब डिलीट हुआ था, मेरे 50,000 फॉलोअर थे, तो मैं ये यूट्यूब और ट्विटर पे आया था। हालांकि ट्विटर तो मैंने सबसे पहला जो अकाउंट मैंने बनाया था सोशल मीडिया पे, वो ट्विटर पे बनाया था 2007 में, और तब से मेरा अकाउंट चल रहा था, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता था तो मेरे फॉलोअर ही नहीं थे। 2019 में जब मैंने ट्विटर और यूट्यूब को शुरू किया, बल्कि ट्विटर भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया था, यूट्यूब को किया तो 1000 से कम फॉलोअर थे मेरे ट्विटर पे, 1000 से कम थे यूट्यूब पे। और फिर आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का सब, मैं वो 2 मिनट की अपनी वीडियो एंड पे शेयर कर रहा हूँ। उसमें मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानियों को कुछ जो आरोप लगा रहे हैं कि मैं इंडियनों को खुश करने के लिए सब कुछ करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। अजीज दोस्तों, आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सपोर्ट की, आपकी सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हालात हद से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, तो काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू अजीज दोस्तों। नीचे कमेंट में मैं अपनी एक पुरानी ट्वीट जो कि उर्दू में मैंने की थी वो लगा रहा हूँ। उसको मैं पढ़ कर सुना देता हूँ कि अगर हम फौज को दिए जाने वाले रातिब को कम कर दें, रातिब बोले तो कुत्ते को दी जाने वाली खुराक, तो अगर हम फौज को दिए जाने वाले रातिब को कम कर दें तो पाकिस्तान के तमाम माशी मसाइल हल हो सकते हैं। और अगर फ़ौज की कंट्रोल में चलने वाले तमाम इदारों को, जो बिज़नेस एम्पायर है, उसको अगर इसी तरह नेशनलाइज कर लें जिस तरह भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की थी,
तो पाकिस्तान का सब कर्जा भी उतर जाएगा। ये ट्वीट मैंने उर्दू में की थी, उस वक्त की थी जब ट्विटर पे मेरे फॉलोअर्स 500 से भी कम थे, जिसमें 5 भी इंडियन नहीं थे, सारे पाकिस्तानी थे। तो ये मेरे उन पाकिस्तानी दोस्तों के लिए मैसेज है कि भाई साहब मैं नहीं बदला, मेरी फॉलोइंग बदली है। मैं उस वक्त भी यही कह रहा था, उसी लहजे में कह रहा था जो आज कह रहा हूँ। आज आप लोग बार बार मुझे ये कह के ताना दे रहे हो कि मैं हिंदुस्तानियों को खुश कर रहा हूँ, तो मैं किसी को खुश नहीं कर रहा, किसी को गमगीन नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहा हूँ जिसमें मैं अपने मुल्क के मसाइल बता रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। थैंक्स फॉर माई फॉलोअर्स। जून में मुझे फेसबुक ने डिस्कार्ड किया, मेरा 10 साल पुराना अकाउंट डिलीट कर दिया। 50,000 फॉलोअर्स थे मेरे, उसमें एक अच्छा फोरम था, सारे पाकिस्तानी थे, सब जानते हैं मैं यही बातें करता था, इसी लहजे में करता था। थैंक्स टू माई इंडियन फॉलोअर्स। 50,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे जून में 500 से कम थे। ट्विटर पे 20,000 फॉलोअर्स, थैंक्स, 500 नहीं थे जून में। कोशिश की है कि जो हकायक हैं वो बताऊं, जो सच है वो बोलूं। किसी को खुश नहीं करता, किसी को गमगीन नहीं करता। अवेयरनेस का प्रोग्राम है। इंडियंस आर ऑल्सो आवर, दे शुड नो आवर प्रॉब्लम्स। जब वो हमारी वजह से प्रॉब्लम में हैं तो उनको प्रॉब्लम जानना चाहिए। आज मैं अभी एक और वीडियो बना रहा हूँ शाम को, जिसमें मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। मुझसे पूछते हैं और कुछ सवालात भी हैं जिसके जवाब दूंगा। थैंक्स।